अभिषेक सिंह, अगर आप मीटिंग से रिमूव हो जाएं। हाँ, रिमूव हो गया ये। ओके, so good morning to everyone. This is Shubham Poddar, your mathematics teacher from Chandra Public School, Mou. And today's class is all about the doubts on circles. और हम लोग बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी 10.2 से ठीक पहले जो एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है। सो मैं क्वेश्चन सोशल सर आपके बाद बताए। ओह अच्छा, ओके चलो ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक है। मुझे लगा कि मैं ही सबसे लेट मैसेज वैसेज करता हूँ, सबसे लेट अपडेट करता हूँ। ओके, two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point. Okay, prove that। बड़ा सीधा सीधा सा एक सवाल कह रहा है। सीधा सीधा सवाल कहने का मतलब है कि क्वेश्चन तो बड़ा सीधी सीधी सी बात है जो समझ में आ रहा है। एक एक्सटर्नल पॉइंट T से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, TP एंड TQ, और हमें प्रूव करना है दैट एंगल PTO इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। तो OPQ बनाने के लिए हमको सर्कल का सेंटर O चाहिए। ये प्रूफ करना है। ये वाला एंगल इसका डबल होगा, ये प्रूफ करना है। ये एंगल इसका डबल, PTQ, ये वाला एंगल जो टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट पर बना रहे हैं वो एंगल, ये रेडियस और ये कॉमन दोनों टेंजेंट की जो ये जो कॉर्ड है PQ, इस कॉर्ड PQ और OP के बीच में वाले एंगल के ट्वाइस के बराबर। तो देखिए इसे हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। भाई कई तरीके दिखाई दे रहे हैं, कई तरीके दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही लगा लेते हैं। चल, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल जो है इसका डबल है, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो हम लोग ये कर लेते हैं कि ये जो OQ लाइन है इसको ज्वाइन कर लेते हैं।
अच्छा, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, मतलब ये तो आप सबको पता होगा कि OP और OQ दोनों रेडियस हैं, और एक ही ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा, है ना। इन ट्रायंगल OPQ, यू नो, इसका कुछ नाम लिख दो। अच्छा चलो ठीक है, एंगल OPQ इज इक्वल्स टू एंगल OQP। क्यों? रीजन, रीजन है सर कि OP और OQ बराबर है, और किसी ट्राइंगल में द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। अच्छा, एंड ये एंगल O जो है, एंगल POQ, एंगल POQ, कोई कोई बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग तरीका नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब वही घिसा पीटा पुराना तरीका है। तो एंगल POQ जो है वो हो जाएगा आपका 180 माइनस ये वाला एंगल जो है, ये एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये वाला एंगल निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे। 180 माइनस एंगल OPQ प्लस एंगल OQP, तो एंगल POQ हो जाएगा 180 माइनस एंगल, एंगल POQ हो जाएगा 180 माइनस। अच्छा, OPQ और OQP तो इक्वल थे, ये दोनों एंगल तो इक्वल थे, अब ये भी हम लोगों ने ऊपर प्रूव किया है, तो मैं OQP की जगह OPQ ही लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। पहले यहां तक देख के बताओ कि यहां तक की बात एकदम समझ में आ रही है कि नहीं। पहले यहां तक की बात बताओ कि ये इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक, ठीक है। मैंने थोड़ा सा पॉज लिया, मैंने कहा कि कुछ कुछ आज कोई अच्छा कोई नया तरीका शायद दिमाग में आ जाए, लेकिन वही कुछ नहीं दिमाग में आया तो फिर उसी तरीके से लगा रहा हूँ मैं, वही जो हर साल जिस तरीके से लगाते हैं वही के साथ। ओके, तो अब अगर आप ध्यान दें, अच्छा मुझे बताओ, एक एडिशनल ऑब्जर्वेशन के तौर पर अगर हम देखें तो ये OPTQ ये क्वाड्रिलेटरल है। आप मुझको बस इतना बता दीजिए कि ये क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा। आप मुझको बस इतना बता दें कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा। काइट, हाँ काइट होगा, बिल्कुल काइट होगा। अच्छा, अब क्या पूछूं, हाँ ठीक है, ओके ओके काइट होगा, सही है। चलो ठीक है, डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं, क्या OPTQ क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा? OPTQ क्या OPTQ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा? नो 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 नो। किसने यस कहा? किसी ने यस कहा? किसने यस कहा? मयंक प्रताप सिंह, मयंक प्रताप सिंह, मयंक प्रताप सिंह, अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए। यस सर। मयंक, सही है यार, मुझे पता। मयंक क्यों होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? सबने नहीं बोला, आप अकेले थे जिन्होंने यस बोला। क्यों? बताओ बताओ, आपके हिसाब से आपने यस बोला है तो कुछ तो सोच के बोला होगा क्या?
गलती से टाइप हो गया क्या? मयंक, अच्छा चलो ठीक है। अब माइक्रोफोन मत ऑन करना अपना। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है या नहीं होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके एंगल्स का सम 180 डिग्री हो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है या नहीं होता है? हाँ तनिष्क, हाँ आपका जवाब। तनिष्क माइक्रोफोन ऑन कीजिए और बताइए। यू कैन आंसर इट। ओके। So OP and O, so OP and OQ are perpendicular to the हाँ tangents. ठीक। So the sum of angle P and angle Q is equal to 180 degree. चलो ओके। हाँ भी ऐसा है तनिष्क, आई डोंट नो कि मंगल 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 कह रहा हूँ मैं, मयंक, मयंक का मुझे आइडिया नहीं लग रहा है कि मयंक ने सही सोच समझ करके यस बोला था या नहीं। अच्छा इसने लिखा है OQ2 OQ टी 90 डिग्री, हाँ ठीक है ठीक है, इसका मतलब मयंक और तनिष्क को दिख गया, मयंक को और तनिष्क को दिख गया। आप देखिए ये OP जो है ये परपेंडिकुलर है, ये OQ जो है ये परपेंडिकुलर है, तो इस क्वाड्रिलेटरल में ये अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा, इन दोनों एंगल्स का भी सम 180 डिग्री होगा। इसका मतलब OPTQ कैसा क्वाड्रिलेटरल हुआ? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ। Since OP is perpendicular to TP and OQ is perpendicular to TQ, hence OPTQ will be a cyclic quadrilateral. और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। एंगल PTQ प्लस एंगल POQ इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। लेकिन POQ की हमने एक वैल्यू निकाल रखी थी, देखिए POQ की हमने वैल्यू निकाल रखी थी 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, वही POQ की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी फ्रॉम इक्वेशन 2। अब देखिए 180 180 कट जाएगा, ये उधर जा करके प्लस हो जाएगा। नोट करो और मुझे बताओ अगर कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत हो, किसी को तकलीफ हो, दुख हो, दर्द हो, बताओ। मनी मनी मैंने भी लिखा था साइक्लिक, अच्छा ठीक है, मनी को भी दिख गया था भाई, इसका मतलब एक मिनट साहिल, हाँ साहिल क्या कह रहे हैं आप, अब बोलिए। हेलो बोलिए साहिल। साहिल आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही से, आपको जो कहना है माइक्रोफोन ऑन करके बोलिए, अरे मैसेज करके बोलिए, मैसेज करके बोलिए आपको जो कहना है। हाँ भाई इस क्वेश्चन को, इसकी प्रूविंग देख लो। एग्जांपल नंबर 2 किसने किसने, एक आयुष ने पूछा था, एक और कोई पूछा था ना, आप देख लो कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई फंड बट हो तो बताओ, और नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़े।
10.2 क्वेश्चन नंबर 9 एंड 12 पूछा गया था, याद है जहाँ तक 10.2 क्वेश्चन नंबर 9 एंड 12। भाई 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो 9 ही बताना पड़ेगा। इन फिगर 10.13, अच्छा, two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C. अच्छा, अच्छा, अगर ये दोनों पैरेलल टेंजेंट है तो PQ डायमीटर होगा। सभी लोग 10.2 क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, एनसीईआरटी ने बना रखा है। सभी लोग 10.2 क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कॉन्ग्रुएंसी से लग जाएगा, ये ओसी को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए मैं बता रहा हूँ, 10.2 क्वेश्चन नंबर 9 में एक तरीका दिख रहा है मुझे अभी। एक सेकंड यार। क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो। अब 9 कर लें फिर 5 करेंगे खुशी, ओके। 9 कर लें फिर 5 भी कर लेंगे। अभी दिमाग 9 पे लग गया है ना, चिपक गया। शिवम, आज मैं सारी रिकॉर्डेड क्लास अपलोड मतलब क्लासरूम पर डाल दूंगा। आज मैं सारी क्लास डाल दूंगा। यार मुझे रोज़ कोई ना कोई टोकता है। मेरा मेरा शेड्यूल ऐसा है ना कि मैं भूल जाता हूँ कुछ कुछ बातें, ठीक है, शाम तक रात तक। आज मैं पक्का डाल दूंगा, श्योर, फॉर श्योर आज मैं डाल दूंगा। आज क्लासेस में तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मैं डायग्राम बना रहा हूँ फटाफट से। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे होंगे एनसीईआरटी में। कुछ इस तरह की शक्ल है इसकी। ये सब टेंजेंट मान लेना कि ये सब टेंजेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं। क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, ये सब आप देख लेना। मतलब प्रूफ क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ। ये वाला एंगल 90 डिग्री दिखाना है। वी हैव टू जस्ट शो दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो आपको सब पहले पूरा डायग्राम बनाना। डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, एग्जाम में आप देखिए। अच्छा, एक और ये डायग्राम से याद है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर पेपर में, क्वेश्चन पेपर में डायग्राम बना हुआ है तो कॉपी पर डायग्राम नहीं बनाते। अगर किसी क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग डायग्राम क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है तो आप उसको देख के सॉल्व तो कर देते हो उसी पे, है ना। अगर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है तो आप उसी को देख करके सॉल्व कर देते हो कॉपी पर, लेकिन डायग्राम नहीं बनाते, नंबर कट जाएगा वहां पे। अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो टीचर आधे से लेकर के 1 नंबर तक आपका वहां काट सकता है। एकदम ऐसा कभी मत कीजिए। अगर डायग्राम क्वेश्चन पेपर में बना है, वो क्वेश्चन पेपर के लिए आपको बताने के लिए बना, आप जब सॉल्व कर रहे हो तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम रिप्रेजेंट करते हो कि मैंने इसको एंगल 1 माना है, इसको एक्स माना है, या कंस्ट्रक्शन की है, ब्ला ब्ला वगैरह वगैरह। तो आपका अपना उस जो डायग्राम दिया हुआ है उसका एक आपका खुद का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो मेक श्योर कि डायग्राम अगर क्वेश्चन पेपर में बना भी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी कॉपी में, अपनी एग्जामिनेशन कॉपी में, आंसर बुक में अपने डायग्राम ना बनाए, है ना। नंबर कट जाएगा भाई, आधे से 1 नंबर टीचर काट देगा। तो हम लोगों को ये बनाना, प्रूव करना है दैट एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। तो आप सबसे पहले प्रॉपरली लिखेंगे एग्जाम में क्या गिवन है, व्हाट टू प्रूव, इफ देयर इज एनी कंस्ट्रक्शन तो वो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, और इतना सब कुछ करने के बाद आपको वैसे ही मार्क्स मिल जाने हैं,
है ना। मैंने बताया है कि अगर आप क्वेश्चन नहीं भी प्रूव करें ज्योमेट्री के तो भी आपको एक नंबर मिल जाएगा अगर आप गिवन टू प्रूव दैट और डायग्राम बना दे तो। चलो तो मैं सीधे प्रूव कर रहा हूं इसका। एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन है हमारी, हमने ये ओसी ज्वाइन कर दिया है, हमने ये ओसी ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। वी हैव ज्वाइन दिस ओसी। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कि नहीं? अभी कल ही खूब 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 डिस्कशन हुआ है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कि नहीं? चलो तो और इसी तरीके से ये नीचे वाले दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं कर रहा, कॉन्ग्रुएंसी आप खुद से शो करोगे। मैं बस लिख, देखो यार, ये नहीं कि सर शुभम सर ने ऐसे ही कराया था तो हम भी बोर्ड में ऐसे ही करेंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे ये आपको शो करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ट्रायंगल ए सी ओ सी ए, ट्रायंगल ओ सी ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ पी ए। और याद रहे रीजन आप क्या देंगे, रीजन आप आर एच एस दे सकते हैं, रीजन आप आर एच एस दे सकते हैं, ठीक है। रीजन आप रीजन आप एस 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 दे सकते हैं, रीजन आप आर एच एस दे सकते हैं, रीजन आप एस 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 दे सकते हैं। ये दोनों रीजन से आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप सही रीजन से बाई आर एच एस लिखें और एस 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 लिखें, दोनों सही है। लेकिन इन दोनों के अलावा और कोई रीज़न नहीं, ठीक है। एंड सिमिलरली ट्रायंगल ओ सी बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ क्यू बी। रीजन सेम रहेगा वही, बाई रीजन सेम रहेगा बाई आर एच एस और एस एस एस। चलो ठीक है सर, ओके। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो एंगल 1 ये दोनों बराबर हो जाएंगे, एंगल 1 एंगल 2 बराबर हो जाएंगे, एंगल 3 एंगल 4 बराबर हो जाएंगे। हेंस, है ना, इसको लिख लो पहली इक्वेशन, इसको लिख लो दूसरा कंक्लूजन। तो हेंस एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 बाई सी पी सी टी फ्रॉम 1, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4 बाई सी पी सी टी फ्रॉम 2। अच्छा, चारों का सम कितना होगा? हाँ या ना, चारों का सम 180 होगा कि नहीं होगा? अब मेरी बात सारे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अब मेरी बात सारे लोग ध्यान से सुनो, अब मेरी बात सारे लोग ध्यान, इधर आ जाओ। ऐसा है कि आप डायरेक्ट 180 नहीं लिख सकते क्वेश्चन में। एक बार क्वेश्चन में ये देखना, सोच रहा हूँ, सही सोच रहा हूँ। नहीं, आप डायरेक्ट 180 लिख सकते हैं। क्वेश्चन में ये बता दिया कि ओ सर्कल का सेंटर है, जरूरी नहीं है। आप डायरेक्ट 180 नहीं लिख सकते, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप यहां डायरेक्ट 180 नहीं लिख सकते। अभी मैं ये लाइन नहीं लिख सकता। क्यों सर? क्योंकि हमको ये नहीं मालूम है कि पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। हमें ये नहीं मालूम है कि क्या ये सर्कल का डायमीटर है या क्या ये कोई स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। हम 180 तो तब कहेंगे ना जब हमको ये मालूम हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। हमको ये बात नहीं मालूम, तब कैसे ये बात प्रूफ होगी कि ये डायमीटर मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है? कैसे ये बात प्रूफ होगी कि ये एक स्ट्रेट लाइन है? Am I trying? भाई खुशी, हमको ये मालूम ही नहीं कि ये डायमीटर है। हाँ, सत्यम भारद्वाज ने बता दिया भाई। सत्यम और विजय राय ने भी इनडायरेक्टली बता दिया। सत्यम भारद्वाज ने और विजय राय ने बता दिया। ठीक सा। हाँ भाई,
इसको आपको स्ट्रेट लाइन शो करना पड़ेगा। इन चारों का सम 180 दिखाने के लिए पहले इसको, सर क्यों 180 दिखा रहे हैं? देखिए मेरी बात, मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, देखिए क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी क्या है। मैं इस चक्कर में हूं कि अगर चारों का सम 180 होता, जो कि होगा, तो मैं 1 और 2 चूंकि इक्वल है तो मैं 1 की जगह 2 लिख देता, 3 और 4 इक्वल है तो मैं 4 की जगह 3 लिख देता। ये हो जाएगा 2 बार एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। ये 180 में 2 से डिवाइड कर देते, 90 आ जाता। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 आ जाता, मतलब एंगल ए ओ बी 90 आ जाता, और वही हमको प्रूफ करना है। तो अगर किसी तरीके से चारों एंगल का सम 180 हम प्रूव कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। चारों एंगल का सम 180 कैसे, हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, क्योंकि कहीं पर भी क्वेश्चन में ये बात मेंशन नहीं की गई है कि पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है। पी ओ, ये बताया कि ओ सेंटर है, मगर ये नहीं कहा गया है कि पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसको प्रूव करने के लिए आप देखिए, यू नो, कैसे प्रूफ करेंगे तो यार? ये बात दी हुई है कि ये टेंजेंट जो है ये पैरेलल टेंजेंट्स है। ये बात दी हुई थी, ए बी वैल्यू पैरेलल। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। ऐसा है ना कि मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ आ जाता है, तो मैं थोड़ा सा बीच बीच में ना, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम हैंग हो जाता है। ठीक है, तो ये कहा गया था क्वेश्चन में कि ये जो एक्स वाई टेंजेंट और एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट्स क्या हैं, पैरेलल हैं। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में कहा गया था। अब समझने वाली बात ये है कि ये दोनों टेंजेंट्स हमारे पैरेलल ऑलरेडी दी हुए हैं। ठीक है, हाँ यार एक मिनट रुक जाओ, मैं समझ रहा हूँ कि ये दोनों 90-90 कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो वो दोनों लाइन पर वो डायमीटर हो जाएगा, ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा। जस्ट अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ भाई, अगर एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, इसको हम लोग यहीं पर ये कंक्लूजन रहने देंगे, इसको थर्ड कंक्लूजन बना के छोड़ दीजिए। सिंस एक्स वाई एंड एक्स वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट्स, ये ऑलरेडी गिवन है, ये क्वेश्चन में, सॉरी, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स है। अच्छा, और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, क्यों?
क्योंकि जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसी तरीके से ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, आपको भी क्या दिखाई देना चाहिए कि दो पैरेलल लाइंस, ठीक है, और कोई लाइन है, वी डोंट नो ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल्स एक्चुअली कैसे कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये दोनों एंगल कैसे काम कर रहे हैं, कैसे इनका नेचर क्या है। ये दोनों एंगल कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, और अगर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है, अगर देखिए ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब पी ओ क्यू जो है वो एक ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगी। अगर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है, तो पी ओ क्यू जो है वो ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगी। ट्रांसवर्सल एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसीलिए पी ओ क्यू जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। आप इस बात को समझिए कि अगर एक्स वाई और एक्स वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों एंगल कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम 180 डिग्री है, तो इसका मतलब पी ओ क्यू एक ट्रांसवर्सल होगी। क्योंकि अगर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है, अगर ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है, तो पी ओ क्यू को एक स्ट्रेट लाइन ही, क्योंकि ट्रांसवर्सल क्या होती है, एक इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन होती है, तो पी ओ क्यू को क्या होना होगा, एक स्ट्रेट लाइन होना होगा। ट्रांसवर्सल इज स्ट्रेट। यार सत्यम तुम काफी लेट हो क्या? 1 + 2 + एंगल ए = 180। हाँ ये भी सही है तनिष्क। हाँ तनिष्क ये भी सही है। द पॉइंट इज, ओवरऑल द पॉइंट इज कि हम डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते कि 1 + 2 + 3 + 4 जो है ये चारों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। हम डायरेक्टली ये बात नहीं लिख सकते, हमें कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, हमें कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा कि इन चारों एंगल्स का सम ऑफ 180 डिग्री क्यों बता रहे हैं। ओके, तो चूंकि ये पैरेलल टेंजेंट्स हैं एंड तनिष्क वाला भी आर्ग्यूमेंट सही है, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तनिष्क वाला आर्ग्यूमेंट भी सही है, आप वैसे भी कर अगर आपको ये पैरेलल वाला लॉजिक नहीं अच्छा लग रहा है तो आप तनिष्क वाला लॉजिक फॉलो कर सकते हैं, वो भी एकदम बढ़िया है। ओके, तो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश जो है ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ठीक है। और एंगल पी और एंगल क्यू, एंगल P = एंगल Q = 90 डिग्री, which acts as a pair of consecutive interior angles। ये दोनों एंगल्स कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स 90-90 के, मतलब इनका सम 180 डिग्री है, विच फर्दर इंप्लाइज दैट पी ओ क्यू एक्ट्स एज अ, या एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल एंड hence is a straight line, and hence is a straight line। ये आर्ग्यूमेंट दिया गया है सिर्फ इस बात को प्रूव करने के लिए कि पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये जो आर्ग्यूमेंट लिखा गया है ये सिर्फ इस बात को प्रूव करने के लिए है दैट पी ओ क्यू विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन है, अब इसके आगे मैं यहां कर रहा हूं भाई, इफ पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन देन एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 जो है वो 180 डिग्री होगा। एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख दीजिए, एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख दीजिए। कहाँ से सर? फ्रॉम इक्वेशन 3।
हम लोगों ने 3 में बताया ना, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। तो 4 की जगह 3 लिख लीजिए, 1 की जगह 2 लिख लीजिए। 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 और 3 का सम कितना होगा, ए ओ बी। एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, यही प्रूव करना था। तो प्रूविंग हमारी यहां से शुरू हो रही है, ये ब्लू लाइन के नीचे से, ये फर्स्ट स्टेप है। यहां से प्रूविंग शुरू हो रही है, फिर वहां यहां पर आगे खत्म हो जाती है, यहां खत्म हो रही है। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो और मुझे बताओ यस और नो। सर पी ओ क्यू है। हाँ हाँ ठीक है, ये पी ओ क्यू है भाई। अरे इतनी अपनी सर जी की एरर एडजस्ट कर लिया करो भाई। हाँ तनिष्क आपका आर्गुमेंट बिल्कुल सही है। सर यू कैन ऑल्सो यूज ए बी एज ट्रांसवर्सल एंड इट कैन इजिली प्रूव दैट एंगल ए बी इज 49। Ways. बस इसके बाद 9 के बाद 12 था, 12 बताएंगे। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeters such that the segments BD and DC, into which BC is divided 8 and 6, अच्छा, find the sides AB and AC। ये क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे ही, ठीक है। इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी है, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी है, इससे भी हम लोग समझेंगे। सर 12 वाला अगर एग्ज़ाम में आएगा तो कितने मार्क्स का आएगा? ठीक है, ये सवाल क्यों भाई, मार्क्स उक्स वाली बात की चीज़ होती है। मार्क्स उक्स कितने नंबर का आएगा, कितने नंबर का? अच्छा, 12 करने से पहले आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। क्या टाइम हो रहा है? 10 बजे से आप लोगों की क्लास है ना, ठीक है। भाई आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मैं आपका 12 और 5 बाद में बताऊंगा।
ये ए बी सी जो है वो एक राइट ट्रायंगल है, और ये जो सर्कल है ये इन सर्कल है। इन सर्कल आप जानते हैं ना, ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच करता हो उसे हम इन सर्कल कहते हैं। इस ये है हाइपोटेनस हमारा एच, ये है हमारा, इसको मैं बेस लिख दे रहा हूं, ठीक है, या छोड़ो, स्मॉल एच, स्मॉल बी और स्मॉल पी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। आपको आर की वैल्यू बतानी है। फाइंड आर इन टर्म्स ऑफ पी एच एंड बी, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, और जिसका प्रूफ हो जाए वो मुझको अपना वर्क व्हाट्सएप जरूर करेगा। जिसका प्रूफ हो जाए वो अपना वर्क मुझे व्हाट्सएप जरूर करेगा। देखिए कौन इसको प्रूफ कर, आपको किसी राइट ट्रायंगल के इनर रेडियस की वैल्यू, किसी राइट ट्रायंगल के इन सर्कल के रेडियस की वैल्यू उसकी साइड्स के टर्म्स में बतानी है। मतलब अगर मुझको किसी राइट ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स मालूम है, मान लो 3, 4, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी 5, 12, 13 व्हाटएवर, कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो, तो अगर मुझे ट्रायंगल्स की साइड्स मालूम है, राइट ट्रायंगल की साइड्स मालूम है, तो उस ट्रायंगल की इनर सर्कल का रेडियस क्या होगा ये मैं कैसे पता लगाऊंगा। ये आपका वर्क है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। आपको ये सब तो मतलब ये सब देने वाली बात नहीं है, ये रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी 90 डिग्री का, ये सब तो आप मतलब समझ रहे हो ना। ये सेंटर है ना। इन पॉइंट से कुछ नाम लिख लेना, ए बी सी हो गया है, यू नो, इसका नाम लिख लो एक्स वाई जेड। इन पॉइंट्स के नाम कुछ लिख लीजिएगा अपने मन से। आपको ये प्रूव करना है कि ये लेंथ परपेंडिकुलर है, ये लेंथ बेस है और ये लेंथ हाइपोटेनस है। तो स्मॉल आर की वैल्यू पी एच और बी के टर्म्स में क्या है, P प्लस एच प्लस बी अपॉन बी एच अपॉन पी प्लस एच प्लस बी। अपना वर्क तनिष्ठ मुझको व्हाट्सएप कीजिएगा। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, आप जो फॉर्मूला लिखे हैं वो मैं नहीं जानता। आपने जो लिखा है एक्सप्रेशन बी एच अपॉन पी प्लस एच प्लस बी, मैं उसे नहीं जानता, ठीक है। और लेकिन देखें आपका वर्क क्या है, आप किस तरीके से वो बात हो सकता है, वो भी एक रिजल्ट हो। अगर वो भी एक रिजल्ट हुआ तो मुझे भी एक नया फॉर्मूला सीखने को मिल जाएगा। चलो, तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। कल हम लोग सर्कल्स के डाउट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। एनसीईआरटी के डाउट्स, क्वेश्चन नंबर 5 बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 बचा हुआ है, और आपके अभी भी अगर स्टूडेंट्स नहीं सॉल्व किए हैं तो मेक श्योर कि आप कल तक सॉल्व। कल सर्कल लास्ट डे होगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे। दिस इज शुभम पोद्दार साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। टाटा।